मी आशिष कुमार घेऊन आले आहोत अजून एक इम्पॉर्टंट सेशन MHCT MBA 2025 साठी. या सेक्शन मध्ये आपण बघणार आहे क्वांटचा रोडमॅप. तुम्ही कशा क्वांटचा प्रॅक्टिस करू शकतो ते आम्ही बघणार आहेत. ओके, प्रोसीड करू आपण. वर है ना? चलो, थैंक यू गाइस. अगेन आई लर्न दिस स्टेटमेंट. अब MHCT का है तो यार ये करेंगे हम लोग, ठीक है. अगर महाराष्ट्र का हम लोग सीटी दे रहे हैं तो हम लोग महाराष्ट्रन लैंग्वेज में बात करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है. आई ट्राई माई बेस्ट. कुछ ना कुछ मैं भी सीख के जाऊंगा, ठीक है. तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है MHCT MBA 2025 वालों के लिए. क्वांट का रोड मैप देखेंगे हम लोग. ब्रीफ करूंगा मैं आपको. दिस वुड बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो. यहाँ पे क्वांट कैसे आप कर सकते हैं, यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, जिसपे आपको अलग से पकड़ बनाने की जरूरत है, हम उसकी बात करते हैं क्विकली, ठीक है. सबसे पहले, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, एक स्कॉलरशिप टेस्ट वी आर कंडक्टिंग ऑन 9th ऑफ February. कल है, कल का डेट है ये. टुडे इज 8th of February एज आई एम रिकॉर्डिंग. मे बी आप ये 9 तारीख को ही देख रहे होगे ये वीडियो, ठीक है. शायद 9 को पब्लिश होगा या 8 को लेट नाइट पब्लिश होगा, ठीक है. थोड़ा एडिटिंग वगैरह होता है इसलिए. तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो गाइज अटेम्प्ट दिस टेस्ट. दिस इज अ 60-minute टेस्ट. पूरे दिन विंडो ओपन रहेगा 8 AM से लेकर रात के 12 बजे तक. 1 घंटे का टेस्ट आपको देना है. बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यू विल बी गिवन ए स्कॉलरशिप अप टू 90% ऑन द सब्सक्रिप्शन फी, विच इज अमेजिंग. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अब. क्विक ब्रीफ, बहुत फास्ट, ठीक है. ये अपना एग्जाम का पैटर्न है. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है MHCT में, लॉजिकल रीजनिंग आता है, QA आता है, वर्बल आता है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 25, 75, 50, 50 ईच. गुड अटेम्प्ट्स आर 170 to 175. ये गुड अटेम्प्ट्स है. आई एम नॉट सेइंग इतने मार्क्स लाने हैं, ये बहुत हाई मार्क्स है आउट ऑफ 200. ये गुड अटेम्प्ट्स है. इसमें कुछ रॉन्ग होंगे आपके एंड ले दे के आप 140, 145 के आसपास लैंड करने चाहिए. ओके, आज बात करेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रोड मैप की. क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. वी हैव क्लोज टू 50 days लेफ्ट. ओके, February तो 28 का महीना है ना, 2025 चल रहा है तो 28 days है, राइट. तो वी हैव क्लोज टू 50 days लेफ्ट. इसमें क्या करना चाहिए क्वांट में एक्स्ट्रा, ठीक है. सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज. ओके, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है. तो मैंने लिस्ट कर दिया है. लास्ट ईयर जो टेंटेटिव जो क्वेश्चंस आए थे, लास्ट ईयर 5 स्लॉट में हुआ था ना एग्जाम, तो हर एक स्लॉट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर जाते हैं, राइट. तो जितने क्वेश्चंस टेंटेटिवली लास्ट ईयर आए थे वो टॉपिक्स आपके सामने हैं, सारे टॉपिक्स. इनको एक जगह लिख लो, ठीक है. इनसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, इन टॉपिक्स से, ठीक है. ये अपना DIB क्वांट में ही आता है, ठीक है. DIB क्वांट के सेक्शन में पूछेंगे वो. ओके, तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, बेसिक DI, ओके, एंड रिमेनिंग बेसिक मैथ्स के टॉपिक. अरिथमेटिक होगा, अलजेब्रा दिख जाएगा आपको, मॉडर्न मैथ दिख जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, नंबर्स दिख जाएगा. एक बार गो थ्रू दिस एंड मैंने ट्राई किया है कि ऊपर से नीचे इंपॉर्टेंस के हिसाब से बनाने के लिए ये लिस्ट. ओके, तो आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर में नहीं दिखेगा, बट सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं इज इन दिस स्लाइड. सब कुछ है, ठीक है. ओके बेटा, देखो अब जो है ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक स्लाइड है. अब बात करेंगे कि आपको अलग क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर, लाइक कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है. किन चीजों का अलग से ध्यान रखना है. आपका नॉलेज अच्छा है, नॉलेज बेस अच्छा है. सर मैंने जैट दिया है, मैंने कैट दिया है, कैट में मेरे 95 परसेंटाइल के ऊपर है, स्टिल आई एम टारगेटिंग JBIMS. तो बेटा कैट आपने 95 परसेंटाइल के ऊपर दिया, मतलब योर कॉन्सेप्ट इज गुड. 95 परसेंटाइल के ऊपर आया है कैट में, मतलब आपका नॉलेज बेस इज गुड, ठीक है. डेफिनेटली आपने मेहनत करी है. बट MHCT का जो एग्जाम अप्रोच करने का तरीका है ना, थोड़ा अलग होता है. थोड़ा इसमें ना क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, लेकिन कभी कभी वो कैलकुलेटिव हो जाता है. तो जो फर्स्ट थिंग आपको जो आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, इस थोड़ा आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए, ठीक है. फर्स्ट चीज स्पीड कैलकुलेशन. ओके, अब स्पीड कैलकुलेशन में मतलब इसका मतलब क्या, ये भी बहुत ब्रॉड है, ठीक है. अब आप वैदिक का लेके बैठ जाओगे, ठीक है. स्क्वायर क्यूब निकालने, फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, क्यूब ऑफ एनी नंबर, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, वो डिफिकल्ट बात है, ठीक है. जो बहुत स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे 55 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 3025, जो 5 से एंड होता है, या 100 के आसपास के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन.
मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पता होना चाहिए आपको। देखो, जो आना चाहिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या आपको टेबल्स हैंडी होना चाहिए अप टू 1 to 20 एटलीस्ट। टेबल्स एटलीस्ट 1 से 20 तक आपको हैंडी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप देख लो स्क्वेयर्स, ठीक है, स्क्वेयर्स RES स्क्वेयर्स आपको आने चाहिए, समझ लो 30 तक, अप टू 30 हैंडी होना चाहिए, मतलब आया आप तुरंत बोल दो, ठीक है। और थर्ड, क्यूब्स अप टू 11 हैंडी होने चाहिए, ठीक है, अप टू 11, अप टू 12, चलो 12 इज 1728, 11 इज 1331, ये आपको हैंडी होना चाहिए, मतलब देखते या तो आपको याद हो जाए, नहीं तो वहां देखते के साथ आपको दिख जाए कि सारा ये 1331 है, 1331 है, तो आप इसको कैसे देखोगे, 11/10 का क्यूब देख सकते हो, मतलब कुछ ऐसा इमीडिएटली नंबर्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फैक्टोरियल्स के वैल्यूज थोड़े हैंडी होने चाहिए, फैक्टोरियल्स, ठीक है, कितने, बहुत ज्यादा नहीं, अप टू 8, अप टू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्शन से हैंडी होना पड़ेगा, फ्रैक्शंस, ठीक है, अप टू 120, अप टू 1/20, फैक्टर्स एंड उनके मल्टीपल्स, ओके, जैसे 1/7 क्या होता है, 14 2/7%, 1/7 क्या होता है, 14 2/7%, तो 3/7 क्या हो जाएगा, 42 6/7%। तो आपको एग्जाम में ये दिखा तो आप तुरंत ये गेस कर लो, फैक्टर्स एंड उनके मल्टीपल्स, ठीक है, ये आपको हैंडी होना चाहिए। और स्पीड कैलकुलेशन में क्या आ जाता है, और स्पीड कैलकुलेशन में ये आ जाता है, मान लो आपको पेपर में दिखा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है बेटा, आपके पास टाइम कम है, मान लो आपको दिख गया व्हाट इज 38 into 75। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से मत करते बैठो, मतलब आई एम नॉट सेइंग हर एक क्वेश्चन को आप कर सकते हो, हर एक कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो, लेकिन जो कर सकते हो वो करो फास्ट। अभी इसको आप बहुत इजीली देख सकते हो, और आप इसको क्या करोगे, 750 3000 माइनस 150 2850। मैं ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, 38 को लिख दिया आपने 40 माइनस 2 इंटू 75, अब 75 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 75 को 40 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 300 3000 माइनस 3000 माइनस 150, यही किया था मैंने, और कर सकते हो आप भी। तो इन चीजों का यूज करके थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लो। जैसे मान लो आपको पूछा है 116% ऑफ 280, अब इसको निकालते मत बैठो, इसको क्या कर सकते हो आप, 280 कर सकते हो, फिर 28 कर सकते हो, फिर 14 कर सकते हो, फिर 2.8 कर सकते हो। सो 280 प्लस 42 322, एंड उसमें 2.8 ऐड कर दो, 3.8 ऐड कर 2.8 का ऐड कर दो, तो 222 प्लस 2.8, सॉरी 322.2.8 324.8, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, ओके। 116% को आप लिख सकते हो 100% प्लस 10% प्लस 5% प्लस 1%। 100% क्या है, 280 खुद है, 10% क्या है, 28 है, 5% क्या है, 14 है, 1% क्या है, 2.8 है, ओके, ये ऐड हो जाएगा ना, 280 प्लस 42 इज 322, 322 प्लस 2.8 324.8। तो ये सारे कैलकुलेशंस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप क्विकली कर लो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, और ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस में लाने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस में लाने में टाइम लगता है, मान लो आपको एडिशन करना है, आपको एडिशन करना है, डेटा रहेगा, MHCET है, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाता है कभी कभी, डेटा रहेगा, 352 है, 279 है, लेट से 147 है, और क्या डाल दो, और एक नंबर डाल दो, 426 है। अब इनको ऐड करना है, ठीक है, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, 35 में 20 फास्ट, 35 में 27 ऐड करो, 62 62 में 14 ऐड करो, 76 76 में 42 ऐड करो, 118, तो 1180 हो गया। अब तुरंत 9 2 11 7 8 24, इसमें 24 ऐड कर दो, 1204, इसमें 24 ऐड करो, ये सब मन में कर सकते हो आप, 1204, ये पूरा का पूरा मन में कर सकते हो। 35 में 27 ऐड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब मैं पहले आप इनको ऐड कर लो, इसको 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 इसको, तो 35 में 27, वो भी फास्ट ऐड हो जाता है, 35 प्लस 20 प्लस 7
कितना हो गया ये 55 62 62 प्लस 14 76 76 प्लस 42 118, ये 1180 हो गया। ये कितना हो गया 1180। फिर लास्ट वाले ऐड कर लो, 9 2 11 7 18 थे 24, 1180 प्लस 24। अब ये सारे कैलकुलेशंस दिखेंगे। अब इसको आप लिखोगे, जब तक लिखोगे तब तक अगला सॉल्व कर चुका है। जब तक आप लिखोगे, लिखने वाला काम नहीं करना है, मिनिमाइज करना है लिखने वाला काम। ये इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एमएससीटी टाइप एग्जाम्स के लिए। ओके, अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, यू टेल मी व्हाट इज कितना 91% ऑफ 28 4/7। अब आप कैलकुलेट करते बैठ रहे हो, कैसे काम चलेगा? कैलकुलेट करते बैठ रहे हो, सीधा इसका आंसर 26 है। इसका आंसर कितना है? 26 है इसका आंसर। आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 4/7% ऑफ 91। ठीक है, ये है मेरा 2/7, 2/7 ऑफ 91। ये गया 13 बार में, 13 दूना 26। ये छोटा छोटा ट्रिक्स आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। उस एमएचसीटी के क्वेश्चन सबको आते हैं, ये मत समझो केवल आपको आते हैं, सबको आते हैं। आप कहाँ एज कर पा रहे हो वो देखना है आपको, आप दूसरे को कहाँ बीट कर रहे हो, स्पीड में बीट कर सकते हैं। अब ये छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने यूट्यूब पे भी लिए हैं, ठीक है। जो परसेंटेजेस मैंने खत्म किया है, अभी परसेंटेजेस का क्लास मैंने करा है, उसमें भी आपको मैंने करके बताया है जो भी ट्रिक्स पॉसिबल है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आप मैंने सिखाई है आपको। एंड रेशियो प्रोपोर्शन भी कवर किया है, उसमें भी जो शॉर्ट ट्रिक्स पॉसिबल है, कैसे आप बड़े से रेशियो को कंबाइन कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, वो भी आपको सिखाया है, ठीक है। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक अच्छा ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी और को भी फॉलो कर रहे हैं मतलब, तो कंसिस्टेंटली आपने फॉलो किया होगा, तो उन्होंने भी सिखाया होगा आपको, वो सारी चीजें यूज में लानी है। तो स्पीड इज द फर्स्ट थिंग हम बात कर रहे थे, तो स्पीड सबसे पहली चीज, स्पीड कैलकुलेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, और स्पीड कैलकुलेशन के बाद तो बेसिक चीजें हो जाती है। स्पीड कैलकुलेशन के बाद पहला तो स्पीड कैलकुलेशन हो गया, इधर ही लिखेंगे ना हम, इधर ही लिखेंगे, ठीक है। पहला तो स्पीड कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो सेकंड में ना आपको सिलेबस तो आपको दिखाया है, सिलेबस पता होना चाहिए। हर एक सिलेबस के आपको 50 क्वेश्चन निकालने कम से कम, 50 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, बहुत डिफिकल्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अरुण शर्मा LOD 1 काफी है, ठीक है, बेसिक वाले बेसिक फॉर्मूलाज के साथ, ठीक है। 50 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, और 50 क्वेश्चंस खत्म होने के बाद टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। टाइमर लगा के आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए रैंडमली कि चलो 31 से 40 करूंगा मैं, और खुद को 10 मिनट दे दिए, ठीक है। क्वांट के लिए 10 मिनट, आप इंग्लिश में टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट, 10 क्वेश्चन दे दिए 10 मिनट दे दिए, या 10 क्वेश्चन दे दिए 8 मिनट दे दिए, ठीक है। टॉपिक वाइज टाइमर लगाना पड़ेगा आपको। सर इतना कैसे होगा? होगा, अभी 50 दिन है, 50 दिन है, एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1-1.5 घंटे जाएंगे, 1.5 घंटे जाएंगे मुश्किल से। ओके, एक दो टेस्ट दे दोगे और 10-15-20 मिनट जाएगा, 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। डेली नहीं भी दिया, ऑल्टरनेट डे भी दिया चलेगा। यू हैव अदर सेक्शंस टू स्टडी एज वेल, क्वांट है, क्वांट तो ये है, वर्बल है, एब्स्ट्रैक्ट है, लॉजिकल है, ठीक है। तो इतना टाइम आप निकाल सकते हो। हाँ, एग्जाम को 2 हफ्ते होते तो मैं बोलता चलो ये पॉसिबल नहीं है, बट अभी 50 दिन है, पॉसिबल है। अगर नहीं किया आपने, आपकी गलती है, ये पॉसिबल है, बच्चे कर रहे हैं, करेंगे, कर लेंगे, तुमसे होगा नहीं होगा ये देखो, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद आपको मॉक देना बिल्कुल जरूरी है, मस्ट है बेटा। मॉक देना, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। एनालाइज में आपके बहुत टाइम जाना चाहिए, इसका एनालिसिस करना है, बहुत टाइम जाना चाहिए। अभी क्वांट के पेपर में 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में आपको अगर 5 6 7 8 क्वेश्चन गलत निकले, आपको देखना है क्यों गलत निकले। ओके, आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ना है आगे। ओके, ये स्टैंडर्ड सी बात है बेटा, ये कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक मेंटर की भी जरूरत है। अपने फैमिली में देखो, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो लोग कहीं इनरोल्ड है, आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है,
टेक देयर हेल्प, सीक देयर हेल्प। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप एक मेंटोर ढूंढो, आप एक मेंटोर ढूंढो। मेंटोर कौन होगा? आपके फैमिली में कोई भैया हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, ऑलरेडी जो एडमिशन लेके बैठा है वो हो सकता है, जिसने ये सारी प्रिपरेशन करी है, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वगैरह में। ओके, तो आप जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ, तो आपको मेंटोर चाहिए, ठीक है। बिना मेंटोर के तो नहीं होगा। मेंटोर से मतलब मेंटोर से आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आपको डाउट्स आएंगे, आप प्रिपेयर करोगे, आपको डाउट्स आएंगे। डाउट्स नहीं भी आए तो आपको कोई तो बताने वाला चाहिए कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, फास्ट होगा। एग्जाम स्पीड का गेम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, अगर आपको तकलीफ है, इफ यू डोंट हैव एनीवन, वी आर हियर टू हेल्प यू गाइस। हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं MHCET का। ओके, फुल फ्लेजेड क्रैश कोर्स है, बेसिक टू एडवांस जितना चाहिए सब है इसमें बेटा। द क्लास आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ February, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 10th ऑफ February से स्टार्ट होगा। एंड इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको लाइव क्लासेस भी है, मॉक टेस्ट भी है, क्लास नोट्स भी है। मॉक्स के लिए, रिलेवेंट मॉक्स के लिए बहुत फाइट लगती है बाहर। इसमें आपको मॉक्स भी मिल जाएगा, क्लास नोट भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ई बुक शॉर्टकट सब मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू एनरोल, द प्राइस इज वेरी वेरी मिनिमल, इट्स अराउंड 4,999 या 5,999 के आसपास है, आई डोंट नो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट कर लो। 2 महीने का, 1.5-2 महीने का कोर्स है, ठीक है। एग्जाम तक आपको लेकर जाएंगे, अच्छे से लेकर जाएंगे, और जो भी पॉसिबल है सब सिखाएंगे। ओके, तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनरोल कर लो। कुछ क्वेरी है तो लॉगिन फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भर दो। टीम विल रीच यू आउट एज सुन एज पॉसिबल एंड विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। जो करना है करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, यू डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई नहीं बोल रहा है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। बाद में वही ऑप्शन आपके पास बचेगा, 10 दिन में MHCET कैसे फोड़े, 5 दिन में कैसे फोड़े। अभी टाइम है, अभी फोड़ो। ओके, चलो गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कीप फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल एज वेल, क्योंकि इस पे भी हम लोग MHCET का फ्री कंटेंट लेकर आने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ मैराथन्स भी प्लान करेंगे, वर्कशॉप प्लान करेंगे, सेशंस प्लान करेंगे, सब कुछ प्लान करेंगे। तो इस चैनल को भी आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन निघतो बाळा, भेटू नंतर।